हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए है जिन लोगों को अपने शत्रुओं से बहुत डर लगता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से बहुत डरते हैं कि कहीं वो उनकी कोई हानि ना पहुंचा दे। या आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारियों को भी अपना शत्रु समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस बीमारी के कारण हम पर कोई विपत्ति ना आ पड़े। आज परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से बात करना चाहता है और वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बताना चाहता है कि आप लोगों को किसी भी शत्रु से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षक है। परमेश्वर आपका बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो जानता है कि आपको किससे डरने की ज़रूरत है और किससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत से ऐसे भाई बहन, माता पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पड़ोसी से या अपने किसी रिश्तेदार से या अपने बॉस से डरते हैं, जो उनके शत्रु हैं। उन्हें उनसे डर लगता है या वो ये सोचते हैं कि कभी ये हमें हमारी जान की हानि ना पहुंचाएं या हमें किसी नुकसान की हानि ना पहुंचाएं। या ऐसे कोई भी इंसान जो किसी भी इंसान से या किसी भी चीज़ से डरता हो, आज परमेश्वर आप सभी लोगों से अपने वचन के द्वारा बात करेगा और आप सभी लोगों को मजबूत करेगा कि आपको किसी भी ऐसे इंसान से, किसी भी शत्रु से, किसी भी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 15 अध्याय उसकी 20 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजों से छुड़ा लूँगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने प्यारे सुंदर वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुझे किसी के भी आगे घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वे तुझसे लड़ेंगे तो परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। यानी कि आज चाहे आपका शत्रु कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका पड़ोसी हो, आपका बॉस हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। या आपका शत्रु आपकी बीमारी हो, आपकी परेशानियां हो, आपके जीवन की प्रॉब्लम्स हो, आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसके वचन को जान लिया है, हमने उसके नाम को जान लिया है। परमेश्वर कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। परमेश्वर कभी भी हमें किसी संकट में, किसी प्रॉब्लम में नहीं आने देता। परमेश्वर पिता हमें हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परेशानी से बाहर निकालते हैं। वो कभी भी हमें दुष्टों के हाथ में नहीं पड़ने देते, क्योंकि हमारा विश्वास किसके ऊपर है? हमारा विश्वास परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। हमारा विश्वास यहोवा परमेश्वर के ऊपर है कि वो हमें ना तो कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। उसके कान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। उसकी आंखें हमेशा हमारी आंसुओं की ओर लगे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि वो कभी भी हमें दुष्टों के हाथ में पड़ने नहीं देगा। वो हमेशा बचा कर रखेगा, हमें शैतान से छुड़ा कर रखेगा। वो हमें कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आने देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा।
परमेश्वर हमें इतनी मजबूत करेगा कि कोई भी हमारा शत्रु हमारे सामने टिक ही नहीं सकता, चाहे वो लाख कोशिश कर ले। लेकिन जब परमेश्वर हमें दृढ़ शहरपना बनाएगा तो वो शहरपना कोई गिरा नहीं सकता, उस चीज़ को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। हमारे शरीर को, हमारी देह को, हमारी आत्मा को कोई भी शत्रु शैतान परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दृढ़ करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। और जिसको यहोवा एक बार थाम लेता है उसका शत्रु कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कैसा भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसको बनाने वाला परमेश्वर है, उसको बनाने वाला यहोवा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। जब हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हमारा उद्धार होता है, तो हम उसी समय से परमेश्वर की संतान ठहराते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तो शैतान का हमारे शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि हमारा दिल, हमारी देह, हमारा प्राण, हमारा आत्मा सब कुछ क्या होता है? परमेश्वर का होता है। और परमेश्वर क्या है? हमारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे तुझ पर प्रबल ना होंगे। चाहे आज आपकी बीमारी कितनी भी कोशिश आपको करे कमज़ोरियों में डालने की, निराशाओं में डालने की, वीकनेस लाने की, दिमाग को भटकाने की, डिप्रेशन में डालने की, चाहे कितना भी ज़ोर लगाए शैतान बीमारियां डालने की, लेकिन परमेश्वर हमें, हमारे ऊपर उन सब चीज़ों को प्रबल नहीं होने देगा, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर उसमें वास करता है। और जहाँ परमेश्वर हमारे शरीर में वास करता है वहाँ पे बीमारियाँ टिक नहीं सकती, वहाँ पे कोई भी शैतान की चाल काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी देह के ऊपर, हमारे हर एक हिस्से के ऊपर परमेश्वर का अधिकार होता है। इसीलिए हमारे ऊपर शैतान की, शत्रु की कोई भी चाल प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने किस पर विश्वास किया है? यहोवा परमेश्वर पर। और उनका वचन कहता है कि मैं तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का इसीलिए वचन बार बार हमसे कहता है कि मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूँगा। यानी कि आज शैतान चाहे कितना भी कर्जा डालने की कोशिश करे, आज चाहे शैतान कितनी भी मुसीबतें लाने की कोशिश करे, कितना भी आपको गिराने की कोशिश करे, आपको कितना भी ऐसे विचारों में डालने की कोशिश करे, लेकिन जब आपने परमेश्वर को पुकारा है तो परमेश्वर ने कहा है कि उपद्रवी लोगों के पंजों से भी मैं तुझे छुड़ा लूँगा। मैं तुझे ऐसे इंसान के हाथ में पड़ने ही नहीं दूंगा जो तुझे गलत मार्ग में ले जाए, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। परमेश्वर आपको भटकने नहीं देगा आपके मार्ग से, आपकी अगुवाई करेगा आपके मार्ग में। वो कभी भी आपको गलत राह पे, रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। जब हम परमेश्वर के साथ एक मन रहते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ हमेशा निरंतर प्रार्थनाओं में होते हैं, जब हम उपवास फास्टिंग में होते हैं, जब हम नित्य बाइबल पढ़ते रहते हैं, हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करते हैं कि हमें किस मार्ग पे चलना है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सही है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए गलत है, कौन सा रास्ता हमें सही जगह पे लेके जाता है, या कौन सा मार्ग हमें दुष्टों की राहों में लेके जाता है। एक एक चीज़ के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, वो हमें गाइड करता है कि हमारा मार्ग कौन सा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको उपद्रवी लोगों के पंजों से भी छुड़ा लेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके लिए सही क्या है। आज किस मार्ग पे चलने से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, किस रास्ते पे चलने से आपको चंगाई मिलेगी, किस रास्ते पे चलने से आपके बंद काम खुलेंगे, एक एक चीज़ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को बताता है। आज बस आपको परमेश्वर के वचन को मानने की ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को सुनने की ज़रूरत है कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। इसीलिए आज जितने लोग अपने शत्रुओं से बचना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर का वचन उन सभी लोगों से बात कर रहा है कि आपके पास ये वचन है। परमेश्वर ने कहा है कि वो आपको किसी भी शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं देगा, किसी भी उपद्रवी के पंजे में फंसने नहीं देगा। तो जब आप परमेश्वर के सामने इन वचनों को बोलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपके सारे शत्रुओं को आपके जीवन से भगा देगा।
इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट तेरे पास ना आएगा। ये इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट तेरे पास ना आएगा। क्योंकि हमारे पास कौन है? हमारे पास यहोवा परमेश्वर है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं तो चाहे कितने भी शैतान, कितने भी शत्रु क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो क्या होंगे? एक निकट 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा उद्धार करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर ही है यहोवा जो हमारा उद्धार करता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इतने खुश नसीब हैं कि परमेश्वर ने हमारा हाथ थामा है। परमेश्वर के वचन है हमारे पास पढ़ने के लिए, परमेश्वर की आत्मिक हथियार है हमारे पास शैतान को हराने के लिए। फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? जब परमेश्वर हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, सही गाइड हमारे पास है, तो हमें किसी भी शत्रु से, किसी भी शैतान से कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कोशिश तो करेगा आपको गिराने की, आपको बहकाने की, लेकिन जब वचन का हथियार हमारे पास है तो शैतान की ऐसी की तैसी वो हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। वो रोएगा, क्योंकि वचन का हथियार हमारे पास है। हम उसे हराएंगे, अपने पैरों तले कुचलेंगे उसको, क्योंकि वचन का हथियार हमारे पास है। इसीलिए आज बहुत ज़रूरत है आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचनों में बढ़ने की, वचनों को मानने की, वचनों को फॉलो करने की, ताकि जितना समय, जितनी उपस्थिति आप परमेश्वर के साथ बिताएंगे, उतनी ज़्यादा अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक, उसकी सुरक्षा आपके जीवन में आएगी। और जितनी सुरक्षा परमेश्वर की आपके जीवन में आएगी, उतना शैतान आपसे भागेगा। आपके शत्रु आपसे डरेंगे, वो आपके निकट नहीं आएंगे। एक आपके निकट और एक आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन शत्रु आपके पास नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा। वो दूर से देखता रहेगा क्या हो रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी नहीं होगी कि वो आपके पास आके आपको हानि पहुंचाए। क्योंकि यहोवा का प्रोटेक्शन, यहोवा की आग का बाड़ा आपके चारों ओर बना रहेगा। शैतान लाख कोशिश कर ले, आपको छू भी नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजों से भी छुड़ाऊंगा। आज बहुत ज़रूरत है आप सभी लोगों को परमेश्वर से बोलने की कि प्रभु मेरे शत्रु बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन आपका वचन कहता है कि वे तुझ लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। जब आप परमेश्वर को ये वचन बोलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपके सारे शत्रु ऐसे भागेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपके सारे काम क्लियर होते चले जाएंगे। जिनसे आपको डर लगता था वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं और हमारी सहायता, मदद करते हैं और हमें अच्छी तरह गाइड करते हैं, ताकि हम अपने शत्रुओं को हरा सकें, शैतान का सामना कर सकें और परमेश्वर में मजबूत हो सकें। हालेलुया। परमेश्वर के आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे। तो आइए आज मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग अपने शत्रुओं से बचना चाहते हैं, आज का वचन उनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, फलों को लेकर आए। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको इतनी ताकत और हिम्मत दे कि आप अपने शत्रुओं को हरा सकें और शैतान का सामना कर सकें, कि वो आपके सामने से भाग जाए। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, कि आप अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं मेरे प्रभु, हमारे जीवन में कार्य करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितना भी वचन हमने सुना मेरे प्रभु, वो सारा हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आज जितने लोग अपने शत्रुओं से डर रहे हैं मेरे प्रभु, जितनी भी बीमारियों से डर रहे हैं मेरे पिता, आप उन सभी लोगों को हिम्मत दीजिए कि वो शैतान की ताकतों को हरा सकें, अपने शत्रुओं को हरा सकें और आपके नाम में विजयी हो सकें। हाँ मेरे प्रभु, आप एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए मेरे प्रभु, और अपने लहू में कवर कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति, देखी या अनदेखी ताकत इनके जीवन में काम ना कर सके।
इनके शत्रु बेशक आए लेकिन वो 7 रास्तों से भाग जाएं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जिस तरह आपका वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु दुष्ट तेरे पास ना आएगा, उस वचन को आप इनके जीवन में पूरा कीजिए मेरे प्रभु। चाहे आज शैतान कितने भी ज़ोर से इनके जीवन में कितना क्यों ना आए, चाहे अपनी कितनी भी सेना को लेकर क्यों ना आए, लेकिन वो इस तरह गिराया जाए, वो इस तरह भागे कि इन्हें पता भी ना चले। हम मेरे प्रभु आप इन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से काम कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और जितनी भी बीमारी डालने वाले अंधकार की शक्तियाँ इन लोगों को डरा रही है मेरे प्रभु, इनको सहमा रही है मेरे पिता परमेश्वर, वो सारे अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन को छोड़ कर जाती रहे। वो सारी बीमारी डालने वाली दुष्ट की आत्माओं को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कमांड करती हूँ कि इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़ो और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें मैं वास करता हूँ, इसमें दुष्ट की कोई भी अंधकार की चाल कार्य नहीं कर सकती। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ किस वचन के अनुसार मेरे प्रभु कि हमारा शरीर आपका मंदिर है मेरे प्रभु, और शैतान इस पर कैसा भी और कोई भी अटैक नहीं कर सकता। खुदावन पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे खुदावन डरे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर अपने शत्रुओं से। हाँ मेरे प्रभु, उनकी शत्रुओं से उनकी रक्षा करें खुदावन पिता परमेश्वर, उनकी मदद करें, सहायता करें, हेल्प करें। अपने स्वर्गदूतों को उनकी सुरक्षा के लिए भेजें मेरे पिता परमेश्वर, और वो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा इनके दाएं बाएं खड़े रहें मेरे पिता, ताकि शैतान जब भी आने की कोशिश करे मेरे प्रभु वो आपके एंजल्स को देखकर इनके जीवन से भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आज जितने लोग अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, आज आप उनके लिए अपने स्वर्ग के झरोकों को खोल दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, और एक एक जन को ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन, उनकी आशीषों के साथ खुदावन गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, हर एक जन मेरे खुदावन आपके नाम में आशीषित होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, अच्छी जॉब के साथ ब्लेस होने पाए, बिजनेस के साथ ब्लेस होने पाए, अच्छे फाइनेंस के साथ ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग चाहते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर की आपकी दया उन पर आए मेरे प्रभु, आज जो लोग अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, चाहे उनसे जाने अनजाने में कितनी भी गलतियां गुनाह पाप क्यों ना हुए हो मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों पर अपनी दया को प्रकट कीजिए पवित्र आत्मा जी, उनके गुनाहों को क्षमा कीजिए और उनका उद्धार कीजिए। अपने धर्मी दाहिने हाथ से एक एक जन को आप छू लीजिए मेरे प्रभु, और उनके जीवन में अपनी शांति को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोगों का मन भटका हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, जो यहाँ वहाँ उनका दिमाग और दिल दौड़ता रहता है मेरे प्रभु, उन सभी को आप संभाल लीजिए मेरे खुदावन। आज ना जाने कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रभु जो अपने मार्गों से भटके हुए हैं मेरे पिता, आप उनके मार्ग में उनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारियों को लेकर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च करने के बाद भी चंगे नहीं हो पाते मेरे खुदावन। आप उनके जीवन में अपनी आशीषों को लेकर आइए खुदावन पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अपने वचन को लेकर आइए, अपने बीज को लेकर आइए मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा कीजिए, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं खुदावन पिता परमेश्वर, उन सभी को आप अपने लहू से धो दीजिए मेरे खुदावन, और मेरे पिता उन्हें हील कीजिए, उन्हें चंगा कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वो रिपोर्ट जिसे डॉक्टरों ने जवाब दिया है कि अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता मेरे प्रभु, लेकिन आप डॉक्टर के डॉक्टर हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप डॉक्टर जीसस हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आप चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जैसे मेरे खुदावन कोढ़ के रोगी को ये विश्वास था कि जब आप उसे छू लेंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा, उसी तरह से मेरे पिता परमेश्वर आज जितने भी लोगों को ये विश्वास है कि जब आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुएगा तो वो चंगे हो जाएंगे, हाँ मेरे प्रभु आप उनके विश्वास को देख के उन्हें चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग अपनी चंगाई को मांग रहे हैं मेरे प्रभु जी, आप एक एक जन को छू लीजिए और चंगा कीजिए पवित्र आत्मा जी, आपकी सामर्थ एक एक जन को छुए और चंगा करे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, एक एक जन मेरे खुदावन आपके लहू में कवर होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग एक एक जन के जीवन में उतरने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हो प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने इस विनती प्रार्थना को सुना है खुदावन पिता परमेश्वर, एक एक जन को छुआ है, उन्हें आशीषित किया है, ब्लेस किया है, हर एक बंद कामों को आपने खोला है मेरे पिता, हर एक शत्रु को आपने इनके जीवन से भगाया है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक बीमारी को इनके जीवन से दूर किया है,
ब्लेसिंग को लेकर आए हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को छूने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। शत्रु की सारी सामर्थ को आपने मेरे खुदावन नाश किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। शत्रु को हराया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बीमारियों को आपने अपने क्रूस के नीचे दबा दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन फ्री हो चुका है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज़ाद हो चुका है, चंगा हो चुका है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस हो चुका है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन एक एक जन के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा और आपके सारे शत्रुओं को आपके जीवन से दूर कर देगा। हालेलुया। आपने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि परमेश्वर आपको और भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की।